नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है PS मैथमेटिक्स। आप और हम लास्ट टाइम पर बात कर रहे थे क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन 8.1 का हम लोगों ने पढ़ लिया था और हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे और उन एग्जांपल्स के बेसिस पर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का अंदाजा लग गया होगा कि ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स आपके जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री आसान है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स अगर आपके अच्छे नहीं होंगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तो आज हम 8.1 के सॉल्यूशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं और देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ कुछ आप लोगों को अंदाजा दे देता हूं, उस हिसाब से हम लोग इसके सॉल्यूशंस को करेंगे। ठीक है, जो मुझे लगेगा कि हाँ कि ये टफ है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड वाला क्वेश्चन। इससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, कह रहा है इन फिगर 8.3, ये वाला फिगर देखिए, इसमें आपको एक PQR ट्राइंगल दिया हुआ है, PQR, जहां पर Q पर राइट एंगल है। ये PQ जो है 12 सेंटीमीटर है और जो PR है वो 13 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। चलिए, tan P माइनस कॉट R, तो हम एक बार फिगर बना लेते हैं इसके अंदर। देखिए, इस तरह से आप लोगों को कुछ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर ये 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है इस प्रकार से। ये PQR, ठीक है, इसका लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है tan P माइनस कॉट R। देखिए, अब मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, अगर नहीं बताया हुआ तो एक बार देख लीजिए वापस से, कि एक बार हमको एंगल P के लिए ज्ञात करना है, tan जो रेशो है हमारे को, हम P एंगल के लिए ज्ञात करना है, और जो कोट है वो हमको R एंगल के लिए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थीटा जो है वो क्या है, P है, तो हमने माना थीटा कहाँ पर है, P पर है, तो अभी tan के लिए निकाल रहे हैं फॉर एंगल P। ओके, तो P पर हमने क्या माना, थीटा माना, और मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि जो थीटा होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको PER लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब आपके पास परपेंडिकुलर कुछ है नहीं, आपको हाइपोटेनिस दिया हुआ है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनिस होता है, और जैसा कि हमने थीटा भी P को लिया है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, जो कि हमको फाइंड आउट करना है, और बेस हो गया ये। ठीक है, तो बेस आपके पास पहले से दिया हुआ है 12, हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है 13, एंड आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्लियर? अब परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, आप लोगों को मालूम है सब, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो बाय पाइथागोरस मैंने कहा h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन उसके बाद हम लोगों ने h स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 169 होता है। पी स्क्वायर हमको निकालना है, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बी स्क्वायर कितना है भाई, बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, बेस है हमारे पास में 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, इधर सेंड कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बचेगा 25, और यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट लगाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा P, देन यहाँ से जो P है वो आ जाएगा हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। क्लियर, 5 हमारे पास में P आ गया है। अब हमको 10 P निकालना है। ठीक है, तो 10 P क्या होगा, देखिए यहाँ से 10 P इक्वल टू, आपको पता है 10 क्या होता है, 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास में कितना अभी आ गया है, परपेंडिकुलर आ गया है 5। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखा 5 अपॉन बेस, आपका कितना है, बेस है आपका 12, तो 10 P आपके लिए आ चुका है कितना, इतना। अब आपको कॉट R निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, कॉट R। अब देखिए R किस एंगल के लिए, R एंगल के लिए निकालना है कॉट, तो आप लोगों के लिए R क्या है, ये रहा एंगल, यहाँ पर रहा। तो अब मैंने कहा कि थीटा R पर चला गया, तो R के सामने वाला साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया है अब, और जो दूसरा साइड है वो बेस हो गया है। चलिए, तो बेस हमारे पास में अभी कितना हो गया, जो परपेंडिकुलर था लास्ट टाइम, तो बेस 5 हो गया और परपेंडिकुलर हो गया 12। ठीक है, किसके लिए, फॉर एंगल R, ये फॉर एंगल P था, P। अब फॉर एंगल R के लिए देखते हैं, फॉर एंगल R के लिए परपेंडिकुलर हो गया 12, और आपको पता है कॉट क्या होता है, कॉट
आर, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया हमारे पास में 5। ये कॉट आर के लिए बेस तो यही होगा ना, ये आर वाला एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, तो कॉट आर के लिए बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर हो गया 12। तो अब हमको कॉट आर भी मिल चुका है। कॉट आर कितना है, इतना है भाई। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू। ठीक है, tan p कितना है 5/12 एंड कॉट आर कितना है 5/12। अब 5/12 में से 5/12 गया तो क्या बचा, 0। इट मीन्स tan p माइनस कॉट आर इक्वल कितना आ गया हमारे पास, 0। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। चलिए 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में आप लोग निकाल लीजिएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3 तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस ही हो गया। आपको cos a और tan a कैलकुलेट करके लाना है। तो पहले आप क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। बेस वैसे ही जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उसी से निकालेंगे। देन उसके बाद cos a का वैल्यू निकाल लीजिएगा एंड tan a का वैल्यू निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। देन उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 15 cot a इक्वल टू 8। क्लियर है, और आपको साइन ए और सेक ए निकालना है। तो मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है, 4 बोल रहा है 15 cot a इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो cot a इक्वल टू 8/15। अब cot a इक्वल टू क्या होता है आप लोगों को मालूम है, क्या होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास में 8 हो गया, परपेंडिकुलर आपके पास में ये हो गया। हाइपोटेनियस फाइंड कीजिए और फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से साइन ए और सेक ए। तो देखिए मैं ही बता देता हूँ, तो यहाँ से हाइपोटेनियस निकालेंगे, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपके पास में, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 15 का हो गया 225। तो यहाँ से आपके पास में आएगा 49628 289 और 289 17 का स्क्वायर होता है, तो एच आपके पास में आ गया 17। ठीक है, हाइपोटेनियस आपको मिल गया है, बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 15 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है आपका 17। बहुत ही सिंपल है। देन उसके बाद आपको सेक ए निकालना है। सेक ए क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये होता है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपके पास में 17 है और बेस है आपका 8। क्लियर, तो ये आपके दोनों के दोनों रेशियोज निकल के आ गए, साइन भी आ गया है, सेक भी आ चुका है। अगर आपको पूछे कि कुछ और निकालना है, 10 निकालना है, तो 10 भी निकाल सकते हैं, 10 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और भी रेशियोज आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। क्लियर, देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। देन उसके बाद हम